17 जुलाई को शोपियां में मुठभेड़ में 3 लोगों की मौत हो गई थी। तीनों को अज्ञात आतंकी बताकर दफना दिया गया था, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि मारे गए तीनों शख्स क्या अज्ञात आतंकी हैं या लापता भाई हैं। वहीं राजौरी के एक परिवार ने तीनों को अपना बेटा बताया है। परिवार के दावे के बाद अब सेना ने मामले में जांच बिठा दी है और अब डीएनए जांच के आधार पर तीनों की पहचान की जाएगी। 3 अज्ञात आतंकी या 3 लापता भाई। जम्मू कश्मीर सरकार लापता भाइयों के परिवारों और 3 अज्ञात शवों के डीएनए की जांच करवा रही है, ये पता करने के लिए कि कहीं जो 3 शख्स आतंकी बताकर मारे गए वो जम्मू के राजौरी के एक परिवार के लापता 3 भाई तो नहीं। मुठभेड़ के बाद जारी की गई तस्वीरों को परिवार ने अपने 3 लापता बेटों इब्रार, इम्तियाज और इब्रार अहमद के तौर पर पहचाना था। अब डीएनए जांच के लिए पुलिस की एक टीम राजौरी पहुंच गई है। हमारे डीएसपी वजह साहब अपनी टीम को लेकर आज राजौरी गए हैं, वहां पूरी लीगल कार्रवाई होगी। सर, उनकी फैमिली को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? देखिए, 2 एस्पेक्ट है इसमें कि एक तो पहले है कि क्लेम किया कि मेरे बच्चे हैं, तो उनका पहचान हम लोग डीएनए सैंपल से कराएंगे, क्योंकि तीनों टेररिस्ट का जो इनकाउंटर मारा गया था उसका डीएनए सैंपल हम लोग लिए थे, हमारे पास है। उनकी फैमिली जो क्लेम करेंगे उसका डीएनए सैंपल हम लोग लेंगे, फिर उसको एफएसएल में हम लोग सेंट्रल लेबोरेटरी में लोग भेजेंगे मैच करने। अगर मैच करना एक एस्पेक्ट अलग है, दूसरा एस्पेक्ट है कि ये तीनों जो यूथ वहाँ से यहाँ काम करने आए थे, ये भी हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ के लोकल मिलिटेंट से उनका ताल्लुका तो नहीं था, उसके साथ चलता नहीं था, उनका कॉल डिटेल चेक करेंगे, हर एक टेक्निकल एविडेंस को हम लोग एग्जामिन करेंगे। कश्मीर से ऐसी कहानी जहां इंसानों के साथ कानून और इंसाफ का भी कत्ल होता है कोई नई बात नहीं है। अमशीपोरा के इन बागों में इस स्ट्रक्चर के बीच में 3 लोगों को पिछले महीने मारा गया। सुरक्षा फोर्सेस ने यह दावा किया कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन उनकी शिनाख्त नहीं हुई। लेकिन पुलिस का कहना था कि वो इस इनकाउंटर के साथ नहीं थे। सुरक्षा फोर्सेस ने खुद ये इनकाउंटर अंजाम दिया था। कुछ देर बाद राजौरी जम्मू से कुछ फैमिलियों ने यहाँ कहा कि परिवारों ने कहा कि उनके रिश्तेदार यहाँ शोपियां में मजदूरी के लिए आए थे। तो बाद में पता चला कि ये 3 मजदूर थे जो कजन्स थे, वो यहाँ एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते थे। उनको वहाँ से उठा के लिया गया था और यहाँ इस स्ट्रक्चर में मारा गया। आर्मी का कहना है कि उन्होंने एक इनकाउंटर किया, मिलिटेंट मारे गए, लेकिन अब ये कहा कि उसकी तफ्तीश भी होगी। क्या उस जो फैमिली की जो का बयान है या दूसरे लोगों का बयान है कि बेगुनाहों को मारा गया, उसकी तफ्तीश होगी। और साथ ही जो डीएनए प्रोफाइलिंग होगी, उसमें जो शिनाख्त होगी, उनकी शिनाख्त भी होगी, इस्टेब्लिश की जाएगी। तीनों भाई 17 जुलाई को चौगाम गांव के अपने किराए के घर से लापता हो गए थे। अगले दिन सेना ने दावा किया कि उसने एक अलग से ठिकाने पर 3 आतंकियों को मार गिराया। ये ठिकाना अब आधा जला हुआ है। यहां तक कि आसपास के सेब और अखरोट के पेड़ भी आग में जल गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि मुठभेड़ के तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें शवों को पहचानने के लिए बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी स्थानीय निवासी नहीं था। वहां पहुंचे तो हमने लाश निकाली, पहले निकाली थी हमारे से, वो तो फौज ने निकाली थी। तो बाद में पुलिस आई, पुलिस ने बोला इनका आप पहचान करो ये कहाँ का है। हमने बोला यहाँ को तो है नहीं, ये हमारी पहचान से दूर का है। जी। तो आपको लगा कुछ मिलिटेंट वगैरह है या? तकरीबन हमें ये अंदाजा लगा कि मिलिटेंट नहीं है। कैसे? ऐसे मानो उनका कपड़ा अपड़ा जो उनके लगा होता पोशाक, वो बिल्कुल सिविल जैसा ही था। मकान मालिक शकील अहमद ने बताया कि तीनों मजदूरों ने लापता होने से ठीक एक दिन पहले 1600 रुपए महीने पर उसका आउट हाउस किराए पर लिया था। शकील अहमद और उनकी पत्नी हैरान हैं कि तीनों कैसे गायब हो गए और अब उन्हें मुठभेड़ में मारा गया बताया जा रहा है। वो लोग यहाँ पर दोपहर 3 बजे आए थे। उनको किराए के लिए एक कमरा चाहिए था, तो मैंने उनको आउट हाउस की चाबी दे दी। तभी मैंने उनको आखिरी बार देखा था। अगली सुबह मैंने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने खोला नहीं। उसके बाद मैं पीछे की तरफ गई। मैंने खिड़की की तरफ से देखा तो मुझे कोई नहीं दिखा। कोरोना संकट के बाद से पुलिस आतंकियों के शव परिवारों को नहीं सौंप रही है। उन्हें अज्ञात जगहों पर कब्र में दफना दिया जा रहा है।
इन हालात में 3 मजदूर भाइयों का लापता होना और एक कथित मुठभेड़ में उनके मारे जाने की खबर ने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन की पारदर्शिता पर सवालिया निशान लगा दिया है। शोपियां से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।